गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए। तो आज हमारा लेक्चर जो है क्लास 12 हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग ऑनलाइन आ जाइए, लिंक ओपन करके क्लास ज्वाइन करिए। तो हम लोग क्या करें, बेसिकली आज हम लोग 9.3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी मॉर्निंग में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और क्या करें, आप क्लासेस अटेंड करिए टाइम से। टाइम हमारा मॉर्निंग में आपको 8:30 पे AM डेली क्लासेस मिलेंगी, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करिए क्लासेस मॉर्निंग में 8:30 पे टाइम निकाल के। और क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे लोग उन तक भी पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का पहला जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे दे रखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं वो क्या है हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी, है ना। हमसे कह रहा है कि हमें क्या करना है, 20th टर्म निकालना है ना, 20th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। कि एक जीपी दे रखी है, इस जीपी का, है ना। क्या जीपी दे रखी है हमारी 5/2, 5/4 एंड 5/8 है, सो। ठीक है, तो बच्चों देख लीजिए क्वेश्चन क्या है हमारा। हमें क्या करना है, एक ऐसी जीपी दे रखी है जिसका हमें क्या करना है, 20th टर्म और nth टर्म निकालना है या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है जो हमारी जीपी दे रखी है, अगर फाइनली मान लेते हैं, कहते हैं हमारा कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन में तो हमें दे रखा है कि ये जीपी, अगर क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा है कि ये जीपी है या नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस सीरीज में देखते हैं हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसे हैं, हमारे उनके बीच में कॉमन डिफरेंस देखते हैं या फिर कॉमन रेशियो देखते हैं कैसा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो हमारी ईपी सीरीज होगी। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकता है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जीपी में हमारा सबसे पहला जो टर्म है इसको हम ए से लिखते हैं। फर्स्ट टर्म जो हमारा होता है वो ए होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारा इस जीपी में क्या रखा हुआ है, 5/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, आर, है ना। आर क्या होता है, हमारा कॉमन रेशियो। तो इस जीपी में कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हमें पता है। अब इन्हीं दो टर्म्स का रेशियो देख लेते हैं, इन्हीं दो टर्म्स का रेशियो देख लेते हैं, A2/A1। A2 हमारा ये हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा, तो A2 कितना है, 5/4। ठीक है, A1 कितना है हमारा, 5/2। चलिए जरा इसको सॉल्व करिए, तो कितना आ जाएगा, 5 कैंसिल, तो 2 4, तो ये कितना आ जाएगा, फाइनली 1/2। तो जो आर हमारा कॉमन रेशियो कितना आ गया, 1/2। अगर हम चेक करना चाहिए जीपी है या नहीं, तो इन दोनों का भी कॉमन रेशियो देख लेते हैं। इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो भी कितना है, 1/2। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो सेम है। इसलिए जो हमारा सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमसे पहले कि इसका क्या करना है, 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म निकालना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था जीपी क्या होती है और जीपीएस का एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए वो वीडियो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं क्या होता है वहाँ से। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, वो क्या होता है हमारा ए आर की पावर n-1। ठीक है, ए आर की पावर n-1। तो हमसे क्या कह रहे थे, 20th टर्म निकाले, तो यहाँ से nth टर्म को हम a1 से ले सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है ए आर टू द पावर n-1। हमसे क्या कह रहा है, 20th टर्म निकाले, तो n बराबर कितना पुट कर देना है, 20, है ना। 20 टर्म, तो e की जगह पे n की जगह कितना कर देंगे, 20। तो e20 इक्वल्स टू ए आर टू द पावर 20 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर 90, है ना। अब हमें क्या पता है, ऑलरेडी हमें ए और आर की वैल्यू गिवन है। अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ए कितना था हमारा 5/2, आर कितना है 1/2 द पावर 90, है ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 1 की पावर 90। 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 1 ही आएगा, है ना। अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 2 और 2 द पावर 19, तो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 19 कितना हो गया, 2 की पावर 20, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 20। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ इसमें सेकंड पार्ट, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट निकल है। अब सेकंड क्या कहना है इसमें, nth टर्म निकालिए जरा इसका। nth टर्म भी निकाल सिंपली, हमें क्या कहना है, बेसिकली an निकाल देना है। an क्या है, a r टू द पावर n-1। e की वैल्यू तो हमें पता है ऑलरेडी 5/2। r हमारा कितना है 1/2,
n-1, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते तो 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते तो फाइनल क्या रिजल्ट आएगा हमारा 2 की पावर n। तो ये क्या है 2 की पावर n, हमें पता है मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती है वो आपस में ऐड हो जाती है, तो n प्लस 1 प्लस n-1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा 2 की पावर n। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि एक जीपी दे रखी थी और कह रहा था मुझे उसका 20 टर्म और एन टर्म हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमने क्या किया उसका फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कॉमन रेशियो हमने देख लिया, उसके बाद हमने एन टर्म का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसे लगाते रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दे रखा हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th term is 192 and common ratio is 2, है ना। हमसे क्या कहना है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें 12th टर्म, है हमें क्या करना है 12th टर्म हमें फाइंड करना है, और जिसका 8th टर्म हमें दिया हुआ है, 8th टर्म हमें दे रखा है वो कितना है हमारा 192, और कॉमन रेशियो जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है, वहां से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या करना है 12th टर्म फाइंड करना है किसी भी जीपी का जिसका 8th टर्म हमें गिवन है और कॉमन रेशियो हमें दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बच्चे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, आप लोग बताइए फाइनल आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे कुछ बताइए आप, देखते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कैसे क्या सॉल्व करना है। तो चलिए आप ज़्यादा देर नहीं करते, इसको सॉल्व करते हैं। तो 8th टर्म दिया हुआ है ना, 8th टर्म, अब 8th टर्म की बात आ गई हमें, तो 8th टर्म की बात आ गई तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए हमारा nth टर्म। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था, जो लोग नहीं देख पाए वो हमारा लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से वीडियो लोग देख सकते हैं। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a r टू द पावर n-1 है। हमसे क्या दे रखा है 8th टर्म, तो 8th टर्म दे रखा है मतलब a8 को दे रखा हुआ, जिसको हम क्या लिखेंगे a r टू द पावर 8-1, दैट इज 192 equals to a r to the power 7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नाउ हमें ऑलरेडी गिवन है r equals to, मतलब कॉमन रेशियो हमें गिवन है ऑलरेडी 2, हम क्या करें कॉमन रेशियो यहाँ पे पुट करके क्या कर सकते हैं e की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 192 बाय 2 की पावर 7। चलिए आप क्या करना है 192 को फैक्टर करके चलिए जल्दी से जल्दी 192 को फैक्टर करके बताइए कितना आएगा। चलो सॉल्व करिए। तो 192 का फैक्टर क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 है। 2 की पावर 6 कितना होता है 2 2 4 2 8 है, 8 8 60 64 मल्टीप्लाइड 3 कितना हो जाएगा 192, अपॉन में कितना है हमारा 2 की पावर 7। तो जरा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा अपॉन में 3/2, पावर कैंसिल हो गई, कितनी बची 1। तो e की वैल्यू जो हमारी फाइनल आ गई वो कितनी आ गई 3/2। चलिए e पता चल गया, r पता चल गया, हमसे क्या कह रहा है 12th टर्म निकालनी है। तो 12th टर्म सिंपल सा है, हमें क्या करना है a12 फाइंड आउट करना है, a12 फाइंड आउट करना है। ये क्या होता है a r to the power 12 - 1 दैट इज a r to the power 11। ठीक है, आप क्या करना कुछ नहीं करना, बेसिकली जो वैल्यूज थी उनको यहाँ पे डायरेक्टली पुट करते हैं। तो e कितना है 3/2 मल्टीप्लाई r कितना है 2 की पावर 11, 2 की पावर ये कैंसिल हो जाएगी, कितना हो जाएगा 10, तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, फाइनल आंसर बताइए कितना आ जल्दी जल्दी। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होगा, चलिए सॉल्व करिए जल्दी बताइए। यहाँ से एक चीज देख लेते हैं, हमने क्या लिखा था 192 को लिखा था 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, हम यहाँ से कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 2 की पावर 4, ये तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 192 है ना। सिंपल अगर सॉल्व करने का तरीका हम देख रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 192, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है हम ऑलरेडी जानते हैं 4 4 4 60,
सॉल्व और मल्टीप्लाई करिए 60 टू 32, कैरी कितना गया 3 ना। अब इसके बाद सॉल्व करिए, कितना फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 307। जल्दी से आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए फाइनल आंसर सही है या नहीं। ठीक है, चलिए देख लीजिए जो हमारा फाइनल आंसर कितना है 3072। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे दे रखा हुआ है, चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, कैरेक्ट द फिफ्थ 8th and 11th term of GP are P, Q and S है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दे रखा है फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म हमें दे रखा है क्या P एंड 8th टर्म दे रखा है आपको दैट इज Q एंड जो 11th टर्म है आपका वो दे रखा है आपसे कितना कह रहा है S है ना। तो हम इससे कह रहे हैं कि शो दैट प्रूव दैट, हमें क्या करना है प्रूव करना है prove that Q square equals to PS। हमें क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिफ्थ टर्म दे रखा है, एट टर्म दे रखा है, 11 टर्म दे रखा है, हमें क्या करना है प्रूव करना है Q स्क्वायर इक्वल्स टू PS। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए क्या आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, जल्दी बताइए कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म दे रखा है, एट टर्म दे रखा है, 11 टर्म दे रखा है, सिंपल सा ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है सॉल्यूशन इसका। हम सिंपल सा बस वही बार बार वही क्वेश्चन बना रहे हैं, एट टर्म 11 टर्म, तो बेसिकली वही फॉर्मूला एक यूज करना है, एन टर्म वाला फॉर्मूला है। फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला कोई यूज करिएगा, सिंपली आप यहाँ से बताइए फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा ए आर टू द पावर 4 है ना इक्वल्स टू पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे, हमें पता है कि हमने क्या किया, यहाँ एक हमने ये जीपी है हमारी, जिसका फर्स्ट टर्म हमारा ए है, जो कॉमन रेशियो है वो आर है। फिफ्थ टर्म हमारा क्या होता है ए आर की पावर 5 माइनस 1 दैट इज ए आर की पावर 4, ये हमने ऑलरेडी गिवन रखा है पी। ऐसे यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से देखते हैं तो ए आर टू द पावर 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ऐसा। तो हमें थ्री इक्वेशन जो हमें गिवन था, हमें उससे ये सब चीजें निकालना है। ठीक, अब हमसे क्या कह रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है। अब हमें क्या प्रूव करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इन थ्री इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके क्या करेंगे, इनको प्रूव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें आपस में, है तो फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड कर देते हैं। सेकंड को क्या करेंगे, फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर 7 अपॉन ए आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी है। ए तो कैंसिल, पावर 3 4 भी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आर टू द पावर 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा क्यू बाय पी। नाउ आप क्या करें, थर्ड और सेकंड को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो थर्ड से सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा ए आर टू द पावर 10 अपॉन ए आर टू द पावर 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एस अपॉन, यहाँ से क्या मिल जाएगा आर टू द पावर 3 इक्वल्स टू एस अपॉन, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 करके इसको इक्वेशन नंबर 5। अब हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 से आर क्यूब की वैल्यू क्या है, तो डिफरेंट वैल्यूज है ना। आर क्यूब की वैल्यू क्या है क्यू अपॉन पी, आर क्यूब की वैल्यू क्या है हमारी एस अपॉन पी। यहाँ से जो होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं तो क्यू अपॉन पी वो एस अपॉन क्यू की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं 4 एंड 5 से देख सकते हैं क्यू अपॉन जो पी है हमारा क्या हो सकता है एस अपॉन क्यू के इक्वल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस है ना, जो कि हमें प्रूव करना था। क्या आ गया, हमने क्या किया ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस, जो कि हमें यहाँ से प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल सा तरीका, बहुत इजी मैथड है, आप सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं समझ आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए,
जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप हमें बताते रहिए, हम देख रहे हैं बराबर आपकी आपके जो कमेंट्स हैं बराबर देखते जा रहे हैं, आपको जो भी डाउट है बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन करके आपको, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्क्रीन पे रखा हुआ है, वहां से आप लोग नोट डाउन करिए, रीड कर लेते हैं एक बार। क्या है द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी is square of its second term, है ना। fourth term of GP is square of its second term, the first term is -3। फर्स्ट टर्म हमें दे रखा हुआ है -3 और हमसे कह रहा है कि जो फोर्थ टर्म है ना, जो फोर्थ टर्म है इस GP का, दैट इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। ये जो है स्क्वायर है किसका, सेकंड टर्म का, है ना, सेकंड टर्म का। तो हमसे पूछ रहा है कि सेवंथ टर्म डिटरमाइन करिए, हमारा सेवंथ टर्म हमसे क्या कर रहा है, फाइंड आउट कीजिए। सेवंथ टर्म हमें क्या करना है, ऐसे केस में फाइंड करना है, तो सिंपल सा तरीका है, सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो सिंपल सा तरीका है, ये हमें क्या दे रखा है, चलिए हमसे कह रहा है कि फोर्थ टर्म जो है सेकंड टर्म का स्क्वायर है, बस सिंपल सा ए ही दे रखा है फर्स्ट टर्म, है ना। हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा कि ए आर टू द पावर 3, है ना। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर, है ना, ए आर। बी के ऑलरेडी हमें स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते, तो ए आर क्यूब इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर। यहाँ से जो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जो कॉमन रेशियो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। सेवंथ टर्म हमें निकालना है, तो ये 7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आर टू द पावर 6। ए की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, आप लोग पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनल आंसर आइए आप लोगों ने बता सकते, ठीक है। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो वीडियोस आप लोग नहीं देख पाए हमारे, वो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी जो क्लास 11 या 12 जो भी आपके मतलब दोस्त या रिश्तेदार हों, वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। वो वीडियोस भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग चैनल का नेम हमारा ओनली मैथ्स है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं वीडियोस को भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला कुछ हमारा इस टाइप का है, वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारी जो सीरीज दे रखी है, क्या है, 2 अंडर रूट 2 है ना, एंड 4 एट सो ऑन 128, है ना। तो 128 दे रखा होगा। अब हमसे कह रहा है कि इसमें फाइंड द लिस्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। हमसे कह रहा है कि ये 128 जो है कौन सा टर्म होगा, है ना, कौन सा टर्म होगा। हमारे तो ये लास्ट टर्म हमारा ए एन टर्म है ना, ये एन ए एन बी आर 128 है। फर्स्ट टर्म में पता है कितना, ए बराबर 2, यहाँ से आर की फार भी निकालेंगे, आर हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2, है ना। आर कितना आ गया हमारा, अंडर रूट 2। तो हमसे क्या करना है, बस ए का यूज करके फॉर्मूला हम लोग एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए एन हमारा कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ये दे रखा है 128 इक्वल्स टू ई आर कितना, अंडर रूट 2 द पावर एन माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करें। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फाइंड करते रहिए, फाइंड करते रहिए, बताइए कितना आएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान भी दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का था, ए आर की पावर 3 इक्वल्स टू दिया था ए आर, इस ए आर का होल स्क्वायर, है ना। वहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि जो ए आर क्यूब था वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आर की जो वैल्यू है ना, तो आर कितना आ जाएगा, आर इक्वल्स टू ए आ जाएगा। तो ए हमें दे रखा था ऑलरेडी -6, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का, ना कि आएगी वहाँ पे 1, तो वहाँ पर करेक्शन कर लीजिए आप लोग। आर की वैल्यू ना कि वहाँ पे 1 होगी, माइनस कर दीजिए, वहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे वैसे, ठीक है। तो चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए कितना आता है। इसको कैसे करें, 2 कितना आ जाएगा, 2 6 12 2 4 8, अंडर रूट 2 पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 64।
है ना। इस अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1/2 इक्वल्स टू 64। 64 को अगर 2 की पावर में लिखें, 64 के फैक्टर कीजिए, फटाफट कीजिए, कितना है उसके फैक्टर कीजिए, इसको 2 की पावर में बताइए कितना है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है ना। अब दोनों साइड क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, कॉस मल्टीप्लाई कीजिए n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12, n की वैल्यू कितना आ जाएगा 13, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ रही, तो हमारी इस सीरीज का जो 30 टर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 128, ठीक है। इसी टाइप के जो हमारे क्या है, इसी टाइप के जो हमारा सेकंड भी पार्ट है, बी वाला पार्ट है, थर्ड सी वाला पार्ट भी हमारा सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगले लेक्चर में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 6 इसके ओर बढ़ते हैं, आप तब तक इसको नोट डाउन करिए, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, स्क्रीन पे दे रखा हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द numbers कुछ नंबर 6 द numbers 2/7 है ना, 2/7 x एंड माइनस का 7/GB है ना। हमसे कह रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी कि ये तीनों जो टर्म्स है आपस में मतलब ये तीनों थ्री टर्म्स की जो सीरीज है वो जीपी में होनी चाहिए, तो सिंपल सा है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, ज्योमेट्रिक मीन वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी हमें पता है ऑलरेडी, हमें एक चीज़ पता ही है, तो दो मेथड से सॉल्व करेंगे, पहला मेथड देख लेते हैं, या फिर हम दूसरा मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है कि हमें पता है किसी अगर हमें कोई भी सीक्वेंस का जीपी प्रूव करना है तो हम उसमें क्या करते हैं, उनके बीच तो किन्हीं दो टर्म्स के बीच का कॉमन रेशियो आपस में दिखाते हैं, वो सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो निकालेंगे, इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो निकालेंगे, दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, हमें पता चल जाएगा ना, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी दे रखा है कि ये जीपी में है, ठीक है। बाकी हम क्या करें, फर्स्ट मैथ में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ए बी सी अगर 3 होते थे, 3 टर्म होते थे जीपी में, ठीक है, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता था वो क्या होता था, a स्क्वायर इक्वल्स टू ac, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल्स टू 2/7 मल्टीप्लाई माइनस का 7/2 7 7 x स्क्वायर कितना आ गया हमारा माइनस का 1, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 है ना, x स्क्वायर, तो यहाँ से देख सकते हैं x कितना हो गया अंडर रूट का माइनस का 1, -1 है ना, -1 आ गया जो कि हमारा आयोटा होता है ना, ये भी देख सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है माइनस का अंडर रूट, जो कि, और अगर हम क्या करें दूसरे मैथड देखना चाहें तो दूसरा मैथड हमारा क्या, इन दोनों का कॉमन रेशियो कितना होगा, इसका कॉमन रेशियो अगर डिस्कस कर ले तो कितना आ जाएगा x/2/7 है ना, ये कितना आ जाएगा 7x/2, पहला कॉमन रेशियो कितना आता है 7x/2, इसका अगर कॉमन रेशियो देखें तो कितना आ जाएगा माइनस का 7/2 अपॉन x माइनस 7/2 अपॉन x, इसको सॉल्व करें तो कितना देगा -7/2x है ना, बस सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा, अगर आपसे कह रहा है कि ये x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का अंडर रूट 1 आ रही है ना, तो ये हमारा क्या इमेजिनरी पार्ट हो जाता है जिसको हम की आयोटा लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर होता है, ये आ जाएगा हमारा i, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी इमेजिनरी पार्ट है। तो क्वेश्चन में आपको एक करेक्शन करना है, तो ये जो फर्स्ट टर्म दिया है ये जो आपको दिया हुआ नेगेटिव -7/2 दिया हुआ है, इसको माइनस का 7 पुट कर लेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा +/- x की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है +/, ठीक है। तो आपको करेक्शन करना है क्वेश्चन में कि माइनस ये हमारा जो दे रखा है वो माइनस का दे रखा है, ठीक है, यहाँ से भी माइनस का माइनस का, अब इन दोनों को आपस में इक्वल करके हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, ठीक है। तो सिंपल से आपको करेक्शन करना है, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 2/7, यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस का 2/7, अगर नहीं रखी तो माइनस, तो हमने आपके सामने हमने सॉल्व किया, क्या आ रहा था x की वैल्यू आ रही थी हमारी माइनस का अंडर रूट 1, ठीक है, माइनस का अंडर रूट 1 मतलब
माइनस जो अंडर रूट होता है हमारा -1 होता ही नहीं कभी, -1 है तो -1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आई आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कि हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है जिससे कि वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इसलिए उसको करेक्शन करना पड़ेगा हमारे क्या, ये जो फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा -2/7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए हुए। इसके बाद आप लोग क्या करिए, इसके आगे क्वेश्चंस डिस्कस करिए। ठीक है, और आप हमें बताते रहिए कि आपको जो भी डाउट्स हुआ है आप हमें हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको अगर कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आप हमें जीमेल करके भी बता सकते हैं, ये सब हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारी मंडे टू सैटरडे डेली क्लासेस 8:30 AM पे चलेंगी, तो आप लोग क्या करिए, टाइम ही आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करिए। ठीक है, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए जिससे कि वो उन तक भी वीडियोस हमारे पहुंच सके, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।